मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे महाजनपद वाला। उसमें सोर्सेज ऑफ इनकम की जो किंगडम्स होते थे उनकी आय का जो सोर्स क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग हुज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज, यानी कि महाजनपदों के जो शासक होते थे वे बड़े बड़े फोर्ट्स किले बनवाते थे और आर्मी जो होती थी उनकी देखभाल करने के लिए दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, उनको अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज, यानी कि इसके लिए उसको अधिकारियों की आवश्यकता थी कि कुछ टैक्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेज, यानी कि इनकी जो वार्षिक आय थी उसके ऊपर निर्भर रहते थे जो लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती थी राजाओं को। तो इसी कारण से उन्होंने दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेज, इस कारण उन्होंने जो टैक्स था वो नियमित रूप से इकट्ठा करना शुरू किया। उसमें पहला है टैक्सेज ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि जो कर था वो फसलों के ऊपर लगा रखा था, वो सबसे महत्वपूर्ण कर था। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, क्योंकि अधिकतर लोग थे वो किसान थे। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ वाट वाज प्रोड्यूस्ड, यानी कि सामान्य जो उनके प्रोडक्शन होता था अनाज का उसमें से 1/6वां हिस्सा कर के रूप में चुकाना पड़ता था। दिस वाज नाउन एज भाग और ए शेयर, इसको भाग या फिर शेयर के नाम से जानते हैं। देयर वर टैक्सेज ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, यानी कि जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया था। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, फॉर एग्जाम्पल ए वीवर और ए स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग, यानी कि जो श्रमिक होते हैं या फिर जो बुनकर होते थे वो प्रत्येक दिन या प्रत्येक मंथ राजा के कार्य करते थे। इस कारण से उनको भी श्रमिक के रूप में कार्य करना पड़ता था, इस कारण से उनके ऊपर भी टैक्स लगता था। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेज इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, यानी कि जो हर्डर्स थे वो भी जानवरों के रूप में या फिर जानवरों के उत्पादन के रूप में टैक्स चुकाते थे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेज ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, यानी कि वस्तुओं के ऊपर भी कर लगता था कि वस्तुएं लाई जाती हैं व्यापार के माध्यम से उनको बेचा जाता है, तो इसके ऊपर भी कर लगाया गया था। एंड हंटर्स एंड गेदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, यानी हंटर गेदरर थे वो भी राजा को जंगल के जो उत्पाद थे वो उपलब्ध करवाते थे। फूड एंड एग्रीकल्चर, देयर वर 2 मेजर चेंज इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, यानी कि 2 मुख्य परिवर्तन आए एग्रीकल्चर के अंदर। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाउसेयर्स, यानी कि इसके अंदर फसलों को उगाने के लिए जो लोहे के हल हैं उनका उपयोग किया जाने लगा। दिस मीन दैट हैवी क्लेली सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद ए वुडन प्लाउसेयर, यानी कि पहले लकड़ी का जो हल इस्तेमाल किया जाता था उसकी जगह अब लोहे का हल इस्तेमाल किया जाने लगा जो उससे भी ज़्यादा हैवी होता था। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड, इस कारण से अधिक अनाज पैदा होने लगा। सेकंड, दूसरी बात यह थी कि पीपुल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, यानी कि जो फसलें थी उनको ट्रांसप्लांट करने लगे। दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट सैपलिंग वर ग्राउंड एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स, यानी कि जो पौधे थे उनको ट्रांसप्लांट किया जाता था फिर फसलों के अंदर खेतों के अंदर उगाया जाता था। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इससे फसलों में उत्पादन बढ़ा। एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड हाउएवर इट वाज ब्रिकिंग वर्क, जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दासाज एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स कामाकाराज हैड टू दिस वर्क, इससे अधिक लोगों को रोजगार मिला। सामान्यतः जो गुलाम पुरुष और महिलाएं थी, दास दासी और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स थे, वो भी इस कार्य को करने लगे। केस स्टडी मगध।
मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स, यानी मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था लगभग 200 वर्षों तक। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध, यानी काफ़ी नदियाँ भी बहती थी, जैसे कि गंगा है, सोन है, ये मगध के अंदर से बहती थी। दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी यह व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी, वाटर सप्लाई के लिए, एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और यह भूमि को उपजाऊ भी बनाती थी। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, यानी कि अधिकतर जो मगध के भाग थे वो यानी फॉरेस्टेड थे, जंगलों के रूप में। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी, यानी कि हाथियों को पकड़ा जाता था, जो जंगलों के अंदर रहते थे उनको आर्मी के लिए ट्रेंड किया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स, यानी जंगल के अंदर लकड़ियाँ जो थी वो बिल्डिंग्स, हाउस वगैरह बनाने के लिए, गाड़ियाँ बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। बिसाइड्स देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन, यानी कि इनके अलावा यहाँ पे लोहे की खानें भी थी इस क्षेत्र के अंदर। दे कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल एंड वेपन्स, इनका उपयोग स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाने और हथियार बनाने के लिए किया जाने लगा।